अरे यार, तुम्हारी शादी हो गई, अभी तक तो घर में ही बैठे हुए हैं। तो क्या करूं, पत्नी की खिदमत में लगा रहूं। अरे यार, तुम्हारी शादी हुई है तो भाभी को लेकर के थोड़ा घुमाने के लिए हनीमून पर ले जाना। ये क्या पुराने जवानों के जैसे शादी करके घर में बैठा है। अरे हाँ यार, तो बिल्कुल सही बोला। देखता हूँ मैं घर वालों से बात करके। अरे यार, कैसी बातें कर रहा तुम। हनीमून पर जाने के लिए अब घर वालों से पूछेगा। तुम्हारा मर्जी नहीं है क्या ले जाने के लिए भाभी को। अरे नहीं नहीं यार, मेरा तो मन है, लेकिन घर वाले का भी तो मर्जी पूछना होता है ना। आखिरकार हमारे घर में है ही कौन है, माँ है और दूसरी बहन है। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी। शाम तक आओ, मिलते हैं। हाँ हाँ यार। अच्छा यार, तुम ऑफिस कब से ज्वाइन कर रहा है। अरे यार 10 दिन बाद ही ज्वाइन करूंगा, क्योंकि ऑफिस से 15 दिन का छुट्टी लिया था। 5 दिन तो शादी में ही निकल गया। अब 10 दिन है तो थोड़ा सोच रहा हूँ। अब तुम बोला है हनीमून पर जाने के लिए, तो 4-5 दिन घूम घाम करके आ जाऊंगा, उसके बाद आराम से ऑफिस ज्वाइन करता हूँ ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, शाम को आ, मिल मेरे से। हाँ हाँ यार, आता हूँ ना। ये लीजिए आपकी कॉफी। अरे वाह पूनम, इतना जल्दी कॉफी बना कर ले आई। दो दो। अरे यार पूनम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। मैं हनीमून पर जाने के लिए सोच रहा हूँ। तू बताओ, तुम्हें कहाँ जाने का मन है। मैं कैसे बताऊं, अब आपका जहाँ मर्जी है मैं वहाँ चल दूंगी। तू न पूनम, चलेगी क्या गोवा। गोवा में जाकर क्या करूंगी, अभी वैसे भी गर्मी आ गई है, तो चलते हैं ना शिमला मनाली। अच्छा ठीक है बाबा, देखता हूँ टिकट जहाँ का मिल जाए। अच्छा, भैया की नौटंकी चालू हो गई। हाँ? माँ, क्या हुआ बेटा? तुम सही बोलते थे माँ। याद है ना कि शादी में कितने लोग आए थे, सब क्या बोलते थे कि तुम्हारा भाई का प्रेम अब खत्म होने वाला है को। आज माँ वही मैं देख रही हूँ। भैया की शादी हुई नहीं कि मेरे से तो भैया की कोई लगाव ही नहीं है। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारा भाई ने बेटा? तुम्हें नहीं पता माँ कि भैया भाभी को घुमाने के लिए हनीमून पर ले जा रहे हैं? नहीं, मेरे से तो तुम्हारा भाई बात नहीं किया है। तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है को। अगर उसे कहीं जाना रहेगा ना तो मेरे से जरूर बात करेगा। अरे माँ तू कितनी बोली है, अभी अभी मैंने अपने कानों से सुना। भैया साफ साफ भाभी से बोल रहे हैं कि बताओ कहाँ जाएगी घूमने। हाँ? अब तू बता माँ कि मैं कॉलेज पैदल जाती हूँ डेली। भैया को कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरी बहन पैदल जाती है, अपनी बहन के लिए एक स्कूटी खरीद दूँ? लेकिन नहीं, इनकी पत्नी आई क्या कि पत्नी की फरमाइशें पूरी होने लगी माँ। अरे बेटा तू एकदम चुप हो जा, चुप हो जा, आ मेरे पास बैठ। तू बिल्कुल रो मत, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। पूनम, मैंने टिकट बुक कर दिया। तुम ना ऐसा करो, जल्दी जल्दी पैकिंग कर लो, और मैं माँ से बात करके आता हूँ। सुबह में ही हम लोग को निकलना पड़ेगा। जी जरूर। चलो, हनीमून के लिए मैं जहाँ जहाँ सोची हूँ वहीं जाकर के घूमूंगी। अपने लिए बैग पैक कर लेती हूँ। और हाँ, इन्हें क्या क्या लेना है, शायद इनका अलमीरा में कपड़ा होगा, इनका कपड़ा सब लेकर के मैं पैक कर लेती हूँ। माँ, कल सुबह हम लोग हनीमून के लिए जा रहे हैं माँ। क्यों बेटा, तू बता रहा है कि मेरे से पूछ रहा है? ऐसे क्यों बोल रही है माँ। तो मैं कैसे बोलूँ, बता ना बेटा। मैं समझ नहीं रहा हूँ माँ, तुम अचानक गुस्सा में है। कुछ बात हो गई है क्या माँ? मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? अरे बेटा गलती किया तभी तो मैं गुस्सा हो रही हूँ। गलती? और मैं क्या कर दिया माँ? अरे बता ना बेटा, जो तुम हनीमून के लिए टिकट बुक कर लिया जाने के लिए, ये तूने कभी सोचा कि तुम्हारी एक बहन भी है, वो कैसे कॉलेज पैदल जाती है, उसके लिए कुछ स्कूटी वगैरह तो खरीद दे। अरे माँ, तो इसके बारे में तो कभी मेरे से कोई बता ही नहीं। क्यों बेटा, बोलेगी तुम्हारी बहन तभी तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है। ये हनीमून का नौटंकी छोड़ और उसके जगह पर अपनी बहन का एक स्कूटी खरीद दे। क्या माँ? अरे तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है तो तुम मेरे से बात मत कर। हाँ? घूमना इसे दिख रहा है, अपनी बहन का दिक्कत नहीं दिख रहा है। ये गर्मी का समय आ गया, इसे थोड़ी सी भी दिमाग नहीं है कि मेरी बहन कैसे धूप में तपते हुए जाएगी कॉलेज, तपते हुए आएगी। इसे हनीमून पर घूमने के लिए कैसे तो शौक जाग गया, और अपनी बहन की तकलीफ इसे दिखता नहीं है। हाँ? अरे माँ, तुम तो ऐसा मत बोलो ना। मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगा? मेरे से को कभी बोली भी नहीं। अरे बेटा बोलेगी तो क्या अच्छा लगेगा? तुम्हें तो उतना दिन से दिमाग ही नहीं था मेरी बहन कैसे जा रही है कॉलेज, कैसे क्या कर रही है। अच्छा ठीक है माँ, तू टेंशन मत लो और न तू गुस्सा हो। मैं कल ही कुहू को ले जा करके इसका पसंद का स्कूटी खरीदूंगा। मैं नहीं जा रहा हूँ हनीमून पर। क्या भैया सच में मेरी स्कूटी खरीदेंगे आप? हाँ कुहू, मैं तुम्हारे लिए कल ही एक स्कूटी खरीद देता हूँ। तू कलर और स्कूटी का मॉडल तुम देख लेना। कल चलना मेरे साथ। जी भैया, और थैंक यू भैया, थैंक यू। मेरी आप हर बात तुरंत मान लेते हैं भैया, थैंक यू भैया।
अरे पगली, तुम्हें कुछ चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे से डायरेक्ट क्यों नहीं बोलती है, वहां से क्यों बोलने बैठ जाती है? तुम मेरे से बोलेगी तो क्या मैं तुम्हें खरीद कर नहीं दूंगा? नहीं भैया, मुझे थोड़ा हिचकिचाहट लगता है ना, इसीलिए। तो कोई बात नहीं भैया, आगे से बोला करूंगी। ठीक है कुहू, मैं मार्केट के लिए निकल रहा हूँ। भैया क्यों नहीं, माँ मैं बहुत खुश हूँ, माँ बहुत खुश हूँ। अरे बेटा तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। चलो पैकिंग तो हो गई, अब रात का खाना बनाना है, सुबह तो निकलना ही है। पैकिंग कर लीजिए, जब पैकिंग निकालना ना पड़े तो मेरा नाम कुहू नहीं। अरे दीदी आप यहाँ, कुछ काम था क्या? अरे हाँ भाभी, मेरे लिए ना आज शाम को खाने में ना ओ वेजिटेबल पुलाव बना दीजिएगा और साथ में रायता। ठीक है दीदी, मैं बना दूंगी ना। अरे क्या भाभी, आपको पुलाव नहीं बनाने आता था तो मुझे बोल देते ना, ये क्या घटिया सा पुलाव बनाए हैं। दीदी मैंने पुलाव तो अच्छी बनाई थी। माँ तुम ही बताओ, पुलाव तुम्हें अच्छा लग रहा है? अरे बहू, इसमें थोड़ा पुदीना ज्यादा डाल देती, थोड़ा दही डाल देती तो थोड़ा टेस्ट निखर करके आता। और ये देखो तो चावल चिपका चिपका है, चावल पुलाव में अलग अलग अच्छे लगते हैं। माँ जी चावल तो सब अलग अलग ही है। अरे बहू तो हम लोग गलत बोल रहे हैं क्या? अगर अच्छा रहता तो बोलती नहीं मेरी बेटी की अच्छी बनी है। भाभी ऐसा कीजिए, मेरे लिए ना चीज रोल बना करके ले आइए, मैं ये खाना नहीं खाने वाली हूँ। विनय जी, क्या हुआ? वेजिटेबल पुलाव इतने गंदे बने थे जो आपको भी अच्छा नहीं लगा? वो जैसा माँ बनाती है ना वैसा टेस्ट में नहीं था। बाकी सब ठीक था। तो आप वहाँ क्यों नहीं बोले, यहाँ जो बोल रहे हैं? देखो पूनम, आज जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरी वो छोटी बहन है, अगर थोड़ा बहुत लाड़ प्यार में ऐसे वैसे बोल ही देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना अच्छा खाना खा, आपकी बहन इस तरह से बोली, आपकी बहन के गलत होने के बावजूद भी आप उनकी साइड ले रहे हैं। आपको तो अपनी बहन को समझाना चाहिए। देखो पूनम, मैंने बोला ना, तुम्हें मैंने पहले दिन भी बोला था और आज भी फिर से बोल रहा हूँ कि मेरी बहन का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि मैं फिर बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बहन इस घर की लाडली है और वो जो कुछ भी कहती है उसे चुटकियों में मैं पूरा करता हूँ। और हाँ, एक बात और सुन लो कि हम लोग कल हनीमून पर नहीं जा रहे हैं। क्या? आपने ही तो बोला था हनीमून पर जाने के लिए, मैंने तो आपसे नहीं बोला था। तो फिर से मैं ही बोल रहा हूँ कि हनीमून पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। क्यों? देखो पूनम, मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं हनीमून पर भी जाऊं और अपनी बहन को स्कूटी भी खरीद कर दूं। तो हनीमून का टिकट कैंसिल करवा करके उसी पैसे से और लगा करके उसके लिए एक स्कूटी कल खरीदने वाला हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बार बार थोड़ी ना कोई हनीमून पर जाता है, शादी के बाद पहली बार ही तो जाता है ना। हमारी यादें तो रहने दीजिए ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? चलिए ना हनीमून पर। देखो पूनम, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं अपनी बहन को हर बात छुट्टियों में पूरा करता हूँ। आज तक ऐसी कोई चीज नहीं हुई जो उसने बोला मैंने उसे ला करके नहीं दी। तुम्हें भी इस बात को लेकर के ज्यादा बहस नहीं करना है। जैसे मैं अपनी बहन को प्यार करता हूँ, तुम्हें भी मेरी बहन को वैसा ही प्यार देना होगा। बहन भाई का तो प्यार ठीक है, लेकिन बहन को सिर पर चढ़ाना कहाँ तक ठीक है? और फिर बहन इतनी छोटी भी तो नहीं है ना, आखिर वो कॉलेज जाती है। पूनम, हम्म। नाराज हो गई है क्या मेरे से? नहीं। तो रात से इस तरह से मुंह क्यों बनाई है? अरे पूनम, थोड़ा समझा करो ना। तुम नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? इस घर में मेरी माँ भी रहती है, बहन भी रहती है, वो लोग को खुशियों को भी तो देखना मेरा ही धर्म है ना। फिर से चिपका चिपकी चालू हो गया ये लोग में। नाराज हो क्या पूनम? मैंने बोला ना नहीं, अब जाइए ना, आ रही हूँ चाय नाश्ता लेकर। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम नाराज नहीं हो। भैया भैया, हाँ को बोलो। भाभी को बोलिए ना आज मेरे पसंद का वो पालक पनीर बनाने के लिए। अरे कुहू, तुम मेरे से क्यों बुलवा रही है? भाभी बगल में ही है, भाभी से बोलो ना, वो बना देगी। वो क्या है ना भैया कि मैं आपसे बुलवाऊंगी ना तो भाभी थोड़ा टेस्टी पालक पनीर बना दे। क्या कुहू, कुछ भी बोलती है तू। सुनिए ना भाभी, माँ चाय अपने रूम में मांग रही है। ठीक है दीदी, मैं लेकर आ रही हूँ। ठीक है भाभी। और भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए ना हम लोग साथ में चाय पीते हैं। अच्छा ठीक है कुहू, चलो। पूनम, अरे अभी तक नाराज है क्या तुम? नहीं ना, तो तुम इस तरह से मुंह क्यों बनाई है? बस मेरा मन नहीं है बात करने का। अरे यार, थोड़ा थोड़ा बात में इस तरह से मुंह फुलाएगी तो कैसे चलेगा यार? माँ देख रही है कितना जल्दी भैया हम लोग के पास से चले गए, फिर से अपनी पत्नी के पास चमचागिरी कर रहे हैं। सुनो ना, तुम्हारी माँ का फोन आ रहा था तो मैंने फोन उठा लिया था। तुम्हारी माँ शायद किसी शादी का बात कर रही थी। हाँ, वो मेरे मामा का लड़का के शादी के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, तो इस साल लगता है कि तुम्हारे घर में डबल शादी होने वाली है क्या पूनम? पता नहीं, जब रिश्ता लगेगा तभी ना बात आगे बढ़ेगी। मेरी मामी माँ से बोल रही थी कि पूनम की एक ननद है, बहुत ही अच्छी है, तो
उसका भी शायद 4-5 साल बाद तो शादी होगी ही। अरे पूनम, अभी कुहू के बारे में क्या सोचना। कुहू का अभी थोड़ी ना मैं शादी कर रहा हूँ। जब तक अपना पैर पर नहीं खड़ा हो जाती है तब तक तो मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। हाँ ना, वो माँ से मैंने बोला था तो फिर माँ बोल रही थी कि ठीक है ना, अच्छी बात है, अपना पैर पर खड़ी हो जाएगी तो अच्छा है ना। आजकल की लड़कियां तो सब अपना पैर पर खड़ा होने के बाद ही शादी कर रही है, लेकिन एक तुम थी जो तुम्हारे लिए सामने से रिश्ता आया तो मैं मना कैसे कर पाती। और वैसे भी तुम अगर जॉब करना चाहती है तो ससुराल से भी तो कर सकती है, लेकिन आप तो मेरे जॉब करने से मना कर रहे हैं। अरे पूनम, मैं जब इतना कमा रहा हूँ और अभी हमारी नई नई शादी हुई है, अभी थोड़ा रुक जाना, उसके बाद जाना जॉब के लिए। अभी कितना दिन हुआ ही है हमारी शादी का, जॉब कहाँ भागा जा रहा है। जब तेरा मन होगा उस समय कर लेना जॉब। अरे पूनम, तुम क्यों खड़ी है? तुम भी आ जाना, साथ में खा लो ना। नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे क्या पूनम, तू भी ना। देख पूनम, हम लोग सब साथ में खा रहे हैं, तू भी बैठ करके जल्दी जल्दी खा लो। और हाँ, तू क्या बोल रही थी आइसक्रीम खाने के लिए? तो खाने के बाद हम लोग दोनों जाएंगे आइसक्रीम खाने। अच्छा ठीक है, मैं अपना खाना लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ कुहू? भैया देखिए ना, भाभी से मैंने कितना प्यार से बोला था कि मेरे लिए पालक पनीर बना दीजिए, ये कितना मिर्ची डाल दिया भाभी। कितना तीखा है भैया ये पालक पनीर। तीखा? मैंने तो पालक पनीर चखा था, तीखा तो नहीं था, पर दीदी को तीखा क्यों लग रहा है? मुझे पता था पूनम कि तुमने जानबूझकर मेरी बहन के खाने में मिर्च डाल दी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे पता है कि तुम मेरी बहन से जलती है, कि मैं इसे इतना क्यों चाहता हूँ। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, फिर ये इनके मन में ये बात कैसे आ गई? बेटा, मैंने कहा था ना बेटा कि ये हमारी बेटी से जलती है। ने बोला था ना बेटा कि ये तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी से जलती है, तभी तो तुमसे मेरी बेटी की शादी का बात कर रही थी बहू। अब तुम खुद ही देख लो बेटा, खाने में कितनी मिर्ची डाल दी है, इससे तो मेरी बेटी के लिए खाना बनाना ही बोझ लगने लगा है बेटा। मैं खाने में तो मिर्च ज्यादा डाली ही नहीं थी, ये खाने को लेकर माँ जी और ये दीदी दोनों क्या बवाल कर रहे हैं। और वैसे भी इनसे मैंने थोड़ी ना बोला था कि दीदी की शादी कर दीजिए, मैंने तो इसी तरह बात की थी। मुझे अब समझ में आ गई है कि मुझे अपनी ननद से और अपनी सास से बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा शुरू से ही होता आ रहा है कि जब भी मैं इनके आसपास बात करते रहती हूँ ना, तभी इनका ध्यान दूसरी तरफ खींचने की ये ननद रानी कोशिश करते रहती है। मुझे अच्छी तरीके से पता है, जब भी मेरे पास ये आते हैं ये ननद रानी बीच में आकर के दूसरे टॉपिक पर बात शुरू कर देती है। अपने भैया भाभी को प्यार से बातें करते नहीं देख सकती, और मेरी सास भी कम नहीं है, वो एक बार भी अपनी बेटी को किसी बात पर डांटती नहीं है। हाँ माँ। पूनम, माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बोलिए। पूनम, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी ननद पर थोड़ा ध्यान दिया करो। देखो तो माँ बेटी मिल करके क्या कर रही है किचन में। अब जब तुम घर में बहू आ ही गई है तो किचन का काम थोड़ा बहुत निपटा नहीं सकती है? घर में लोग ही कितने हैं। क्या माँ जी और दीदी किचन में है? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या, जाकर देखो। लेकर आ रही हूँ माँ, तुम बैठो ना। दीदी आप किचन में क्या कर रहे हैं? आपको दिख नहीं रहा भाभी? शरबत बना रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बोलती भाभी, आप तो फोन पर अपने मायके में लगे हुए थे, तो मैं सोची कि आपको डिस्टरबेंस करूं, तो मैं खुद ही आ गई शरबत बनाने के लिए। तो माँ आकर के मुझे डांट रही थी कि भाभी को बोल देती तो क्यों शरबत बना रही है। कोई बात नहीं दीदी, मैं आ गई हूँ ना, आप जाइए बैठिए, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं बना रही हूँ ना। नहीं दीदी मैं बना लूंगी, आप जाइए ना। अरे भाभी सब कांच का गिलास धोना होगा। दीदी मैं धो लूंगी, वो क्या ऊपर में ड्रॉअर में रखा हुआ है, मैं निकाल करके धो रही हूँ ना। अब जाइए यहाँ से। ये क्या किया भाभी आपने? दीदी मैं तो उठाई वैसे गिर गया, शायद लगता था कि किनारे पर रखा हुआ था। माँ देखो ना, ये भाभी तुम्हारा वो कांच का गिलास सेट था ना, वो तोड़ दी। क्या? हाँ माँ। लगता है ना तू इस घर में काम संभालने नहीं बल्कि काम बिगाड़ने आई है। पता नहीं और क्या क्या टूटेगा मेरे घर में, कितना नुकसान करेगी। मुझे सब समझ में आ रहा है, ये सब दीदी का ही किया धरा है। दीदी कितना अच्छे से मुस्कुरा रही है। चल बेटा यहाँ से, कुछ खाने पीने नहीं देगी ये बहू। पर माँ शरबत? अरे रहने दे बेटा, शरबत पिलाएगी ये बहू, बर्बाद करने आई है, बर्बाद। चलो यहाँ से। कैसा रहा बेटा ऑफिस का दिन? कैसा रहेगा माँ, सब अच्छा रहा। अरे भैया अच्छा क्यों नहीं होगा, आप इतने अच्छे जो हैं, काम तो परफेक्ट करके देते होंगे। तू भी ना कू। अरे पूनम कहाँ गई? चाय बना कर ले आ। भैया हाँ कुहू। आप भाभी से बोलिए ना थोड़े पकोड़े बना लेंगी, बहुत मन कर रहा है पकोड़े खाने के लिए भैया।
अच्छा ठीक है कुहू, मैं अभी तुम्हारी भाभी से बोलता हूँ। अरे पूनम कहाँ गई? हाँ बोलिए। अरे पूनम तुम्हें मैं चाय बनाने के लिए बोल रहा हूँ और साथ में थोड़ा पकोड़े भी तल लेना। पर मैं आज खाने में शाही पनीर बनाई हूँ और साथ में कश्मीरी पुलाव भी है। अगर इसमें आप पकोड़े खाएंगे तो फिर बाद में आपको भूख नहीं लगेगी। चाय अभी बना कर ले आती हूँ मैं। भैया देखा भैया, उन्हें पता था मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है, इसलिए मना करके चली गई भाभी, क्योंकि मेरी तरफ से अपने ने बनाने के लिए कहा था। ये भाभी तो बहन भाई का प्यार देख नहीं सकती भैया। अच्छा ये बात है, रुको। पूनम हाँ? मेरी बहन को पकोड़े खाने का मन है और तुम मना करके चली आई। पूनम मैं तुमसे पहले ही कहा था कि मैं अपनी बहन के हर एक ख्वाहिश पूरी करता हूँ और तुम्हें भी करनी पड़ेगी। ना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, मैं बना देती हूँ। भाभी आपको पता ही था ना, आपको बनाना ही पड़ेगा, तो फिर मना क्यों किया आपने? बेकार में अपने भैया से डांट सुनी और आपका भी मूड खराब हुआ। क्या बोल रही थी, बोलो। मेरी छोटी बहन की सगाई है, तो क्या आप मुझे शाम को ऑफिस से आकर शॉपिंग कराने ले चलिएगा क्या? क्योंकि समय भी अब बहुत कम है, जल्दी जल्दी सगाई की तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा शाम को जल्दी ही। ठीक है मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा शॉपिंग पर जाएंगी भाभी, मैं इन्हें अच्छे से मजा चखाऊंगी। पूनम क्या कर रही है, जल्दी करो ना। अरे बेटा कहीं जा रहा है क्या? हाँ माँ बोलो। बेटा तेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, इसको हॉस्पिटल ले चलो, इसे बहुत तेज बुखार है बेटा। तो तुमने सुबह क्यों नहीं बताई माँ? अरे बेटा तू ऑफिस जा रहा था तो मैं क्या बोलती, बुखार इसका उतर ही नहीं रहा है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा बेटा, जा जल्दी जल्दी गाड़ी चालू कर। ठीक है माँ मैं अभी लेकर जा रहा हूँ। पूनम चलो कुहू को पकड़ करके लेकर आओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। हाँ चलिए दीदी। बड़ा शॉपिंग पर जा रही थी ना, कैंसिल कर दी ना शॉपिंग पर जाना। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी ननद को? कुछ भी नहीं हुआ है, बस इनका शरीर गर्म है, लेकिन ये बुखार से नहीं है, फिर भी मैं दवाई लिख देती हूँ। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था कि दीदी ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिससे मैं इनके साथ शॉपिंग करने ना जा सकूं। अरे क्या कर रही है तुम लोग, जल्दी करो गाड़ी में बैठो। भैया मुझे ना पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो पिज्जा खाने चलते हैं ना? अच्छा ठीक है तुम ऐसा करो यहीं पर रहो, मैं अभी पिज्जा लेकर के आता हूँ और गाड़ी में बैठकर खा लेना। जी भैया। क्यों दीदी? हाँ? डॉक्टर ने तो कहा कि आपको कोई बुखार नहीं है, लेकिन माँ जी तो बोल रही थी कि आपको बहुत तेज बुखार था और वो भी सुबह से, लेकिन आपकी तो तबीयत खराब ही नहीं है और आप यहाँ भैया से पिज्जा लाने के लिए बोल रही हैं। बुखार में क्या पिज्जा कोई खाता है क्या? आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप देख रही है ना मेरे भैया कितना मुझसे प्यार करते हैं और मेरे लिए सारे काम छोड़ सकते हैं। अगर आपने भैया की कान भरने की कभी भी कोशिश की ना तो नुकसान आप ही का होगा। चलो कुहू गाड़ी में बैठकर पिज्जा खा लो। नहीं नहीं भैया, मैं कार में नहीं खाऊंगी, वो घर में ही जा करके माँ के साथ बैठ करके पिज्जा खाऊंगी। अच्छा ठीक है कुहू, तुम दोनों खाएगी तो 2 और पिज्जा ले लेता हूँ, घर में पार्टी हो जाएगी, सब लोग आज पिज्जा ही खाएंगे। और हाँ पूनम तुम्हें आज खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी देर भी हो गई है और तुम काफी थक भी गई हो। चलो घर में ही बैठ करके पिज्जा खाएंगे और आराम से चिल करेंगे। हाँ, तुम लोग बैठो कार में, मैं अभी 2 और पिज्जा पैक करवा लेता हूँ। ठीक है। अरे पूनम कहाँ जा रही हो? हाँ बोलिए। आज तो तुम्हें खाना नहीं बनाना होगा, तो ऐसा करो ना सिर्फ आज कॉफी बना लाओ, क्योंकि पिज्जा के साथ मुझे कॉफी पीना बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है अभी बना कर लाती हूँ, आप बैठिए। माँ जी एक बार भी नहीं पूछे कि डॉक्टर ने क्या कहा, आराम से बैठ करके पिज्जा खाया जा रहा है। सच में पूनम पिज्जा खा करके तो मेरा पेट भर गया, अब कुछ बनाना मत रात में। जी लेकिन मेरा पेट तो नहीं भरा है भैया। भाभी ऐसा कीजिए, मेरे लिए ना आप आलू का पराठा बना दीजिए। अरे बहू मेरे लिए भी पराठा बना देना, ये पिज्जा विज्जा से मेरा पेट नहीं भरता है। अरे जाना पूनम, इन दोनों के लिए पराठा बना देना, मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मुझे सब पता है, ये दोनों माँ बेटी ना ये नौटंकी बाज है, सब दिखता है मुझे। अरे पराठा में घी लगाऊं या तेल लगाऊं पूछ ही लेती हूँ, नहीं तो अगर तेल लगा कर जाऊंगी घी नहीं लगाऊंगी उसके लिए भी बवालना चालू कर दे माँ बेटी। माँ सच में मजा आ गया। माँ भाभी क्या सोच रही थी कि आज मुझे आराम करने को मिलेगा, पिज्जा आ गया है तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और भैया भी इसकी तो बहुत ही फिक्र कर रहे थे, लेकिन मैंने भी सारी खुशियों पर पानी डाल दिया। देखना घर में कोई भी नुकसान होगा ना तो इल्जाम तो इस पर ही लगेगा। कैसी बहन है, भाई का अपनी पत्नी की फिक्र करना इसको कितना
इनसे प्यार करते हैं और इनकी इसी गलतियों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन अब मैं इन्हें सब कुछ दिखाऊंगी। तो ऐसे मैं क्या करूं? अरे पूनम आ गई तुम? हाँ, मुझे ना आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। आज शाम को ना आप मुझे बाहर ले चलिएगा, क्योंकि हम लोग कल भी नहीं जा पाए थे। अब सगाई का भी दिन नजदीक ही है। अरे हाँ यार, कल तो अर्जेंट कुहू की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए नहीं जा पाया। तो ऐसा करता हूँ ना, आज मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को टैक्सी भेज दूंगा, तो टैक्सी से मेरे ऑफिस की तरफ आ जाना, और साथ में ही हम लोग दोनों मार्केटिंग कर लेंगे। तुम्हें जो भी खरीदना होगा जो तुम खरीद लेना। ठीक है। अच्छा, फिर से नया प्लान बताती हूँ मैं इन्हें। पता नहीं आज शाम को ये मेरी ननद रोकने का कौन सी चाल चलेगी। शाम तो होने को आई, ऐसा करती हूँ मैं तैयार हो लेती हूँ। भाभी, क्या हुआ? मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दीजिए। मैं अभी थकी हुई हूँ, मैं बाद में बना दूंगी। अच्छा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने आपको बोला ना मेरे लिए भी आप कोल्ड कॉफी बना दीजिए, तो आपको बनाना ही पड़ेगा। याद है ना भैया ने आपसे क्या कहा था कि मेरी आपको हर ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, कहा तो था, लेकिन कुछ मेरी भी मजबूरी है। अच्छा, अभी मैं भैया से फोन करके बोलती हूँ। नहीं नहीं, अभी तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। भैया को शाम को आने दीजिए ऑफिस से, उसके बाद आपकी सारी बातें बोलूंगी भैया से। अरे बेटा क्यों नहीं बोलेगी? अभी फोन करके अपने भाई को बोलो। इसकी करतूत तो बतानी पड़ेगी ना बेटा। फोन लाने की आलस क्यों कर रही हो? मैं ला कर देती हूँ। माँ जी, किचन में मत जाइए। अब तुझे शिकायत से डर लग रहा है, इसलिए मुझे रोक रही हो? नहीं माँ जी, मत जाइए ना किचन में। क्यों रोक रही है मुझे? अभी तुम्हारी करतूत मेरी बेटी भाई को बताएगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। दीदी, माँ जी को रोक लीजिए ना। क्यों माँ जी को किचन में जाने दे रहे हैं? अच्छा, आपने कुछ किया है क्या जो इसे जाने से रोक रही हो? आपको अच्छी तरीके से पता है दीदी कि मैं क्यों बोल रही हूँ। माँ जी मेरे से नहीं रुक रही हैं। आप रोकिए माँ जी को। माँ जी, उठिए माँ जी, उठिए। भाभी, आपने क्या कर डाला? दीदी, माँ जी को उठाइए ना दीदी। आपको तो मैं अभी बताती हूँ, रुकिए, अभी भैया के पास फोन करती हूँ। भैया, माँ किचन में गिर गई है। देखिए भाभी जमीन पर तेल गिरा रखे थे, इसी कारणवश से माँ फिसल कर गिर गई है। भैया, माँ जी कोशिश कीजिए ना, उठ जाएंगे, कोशिश कीजिए माँ जी। आ गए भैया, आप जाकर के देखिए किचन का क्या हाल है। पूनम, तुम किचन में ठीक से काम नहीं करती क्या? इतना सारा तेल किचन में बिखरा पड़ा है। भैया, मैं अपना फोन किचन में भूल गई थी और माँ फोन उठाने के लिए किचन में जाने लगी। इन्होंने माँ को किचन में जाने से रोका था। इसका मतलब यह जानती थी कि किचन में तेल गिरा हुआ है। इन्होंने तो ये सारी तैयारी मुझे गिराने के लिए की थी भैया, जिससे मैं शॉपिंग पर ना जा सकूं, लेकिन ये हो नहीं सका भैया। पूनम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सच में तुम ना मेरी बहन से जलती है। मैं जलती हूँ ना आपकी बहन से। ये वीडियो देख लीजिए पहले। देख रहे हैं भैया, ये भाभी कितना हद तक गिर गई है। बस करो, बस करो। भैया, आज तक मुझे कभी हाथ नहीं लगाया था, एक उंगली भी नहीं उठाई थी मेरे ऊपर, और आज आपने मुझे इस औरत के कारण थप्पड़ मार दिया। अपनी हरकत देखो कुहू, तुमने जब जमीन पर तेल गिराया था तो तुमने माँ को किचन में जाने क्यों दिया? क्यों नहीं रोकी तुमने किचन में जाने से माँ को, जबकि तुम जान रही थी कि माँ किचन में जाने पर गिर सकती है। मैं तो अपनी बहन को मासूम समझता था, लेकिन मेरी बहन तो शतरंज की खिलाड़ी निकली। हाँ, हूँ मैं शतरंज की खिलाड़ी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भैया मेरे अलावा किसी और की ख्वाहिश पूरी करे। मुझे सुबह ही गुस्सा आ रहा था जब आपने उनसे कहा था कि आज शॉपिंग पर तुम मेरे साथ चलेगी, और वो भी अकेले। विनय जी, एक दिन पहले भी याद है ना, दीदी की बुखार लगी थी, अस्पताल लेकर के गए थे, उस दिन भी इन्हें बुखार नहीं लगी थी। यह तो इस कारण हुआ था क्योंकि कल दिन भर इन्होंने अपने शरीर पर प्याज रखा था। क्या ये अपना भाई और भाभी के रिश्ता को बिगाड़ने के लिए इस हद तक गिर सकती है? ये झूठ बोल रही है भैया। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कल ही मैंने अपने कानों से सुना था जब आप और माँ जी दोनों बातें कर रहे थे, जब मैं किचन में पराठे सेकने के लिए गई थी तब। माँ जी, आज आप झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि दीदी की गलती छुपाने के कारण ही आज आपके साथ इतना बुरा हुआ है। आज आपको इतनी चोट लगी हुई है। ये कैसी बेटी है जिसने जन्म में अपनी माँ की भी परवाह नहीं की। माँ, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि आपने भी ऐसा किया। बेटा, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी और ना ही कुहू की बातों पर पर्दा डालूंगी। मैं भी बहू को बुरी समझती थी,
लेकिन आज मुझे पता चल गया कि वह कितनी अच्छी है। जब मैं रसोई में गिरी तो उसने ही आकर मुझे उठाया, जबकि तेल के कारण वो खुद भी गिर सकती थी। और कब से ये मेरे जख्म देखकर वहां पर दवाई लगा रही है। आज मैं समझ गया हूँ कि आज मेरी बहन बड़ी हो गई है और अब इसे लाड प्यार की कोई जरूरत नहीं है। हेलो डॉक्टर साहब, हाँ हाँ मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, आप प्लीज आ जाइए यहाँ।